नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, जो इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पर देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे 2019 से यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा था अब तक, और अब इसने ये ब्रेकआउट किया है यहाँ पे बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो इसने 2019 से और अब तक मतलब 2024 लगने वाली है, तो इसने 4-5 साल का ब्रेकआउट अब दिया है, तो इसके आपको पता है कि इसके टारगेट भी अच्छे होंगे। जो हम पहला टारगेट बता रहे हैं, तो पहला टारगेट ये है ₹230 तक का, और फिर आगे ₹300 तक भी जा सकता है ये चार्ट। ये जो स्टॉक है ये ₹300 तक भी जा सकता है यहाँ तक। आपको दिखाएँ, ये रहा। तो ये यहाँ तक के भी टारगेट लगा सकता है, 350, 300, और जो एक ये चार्ट है, ये इसके लेवल हैं। और आपको हम दिखाएँ इसका डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये इसमें यहाँ पे कितने दिनों से ये यहाँ पे ये जो है इसमें फँसा हुआ था इस रेंज में, और इस रेंज को भी इसने ब्रेकआउट किया है, और इस रेंज को ब्रेकआउट कर आपको हमने दिखा दिए वो वीकली चार्ट पे दिखाया। तो इसने ये आज क्या तारीख है, 24 तारीख में, 24 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, तो आज इसने ब्रेकआउट किया है। तो इसके टारगेट देखेंगे तो मैंने बताया था 300 तक के तो हैं ही मिनिमम। वो मैं लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म में ही आपको ये टारगेट अचीव हो जाएंगे। और यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत भर भर के आया है इसमें वॉल्यूम आज तो चलिए अब इसके हम जान लेते हैं, को कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, इसका पी रेशियो कितना है, मार्केट कैप कितना है, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे तो इस कंपनी का नाम है ये द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इसका जो आप प्राइस देख रहे हैं ये इसका जो शेयर प्राइस है वो 209 है, और आज इसने ₹34 20% का समथिंग रिटर्न दिया है। और अब हम इसकी बात कर लेते हैं चार्ट के बारे में। तो चार्ट हमने आपको वैसे तो वहाँ दिखाई दिया, लेकिन ये ऑल टाइम का दिखा दें तो दिखाएँ। ऑल टाइम का चार्ट है ये, तो इसने ऑल टाइम भी अभी देखेंगे तो ऑल टाइम पे भी ये आस-पास ही है ऑल टाइम का। जैसे ऑल टाइम को क्रॉस करेगा तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। पी रेशियो इसका 30 है। इसके कंपनी के बारे में पूरा जान लेते हैं। तो ये देखिए, कंपनी ने आज जो ओपन हुआ था 175 पे हुआ था, और 209 का इसने हाई लगाया, और लो इसका जो 52 का है वो 94 का है, और 177 का इसका हाई था। बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप है 34,443 करोड़, 34,443.20 करोड़ का मार्केट कैप है। और एंटरप्राइजेज वैल्यू इसकी 22,178.83 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर्स के नंबर हैं 164.80 करोड़। पी रेशियो 35 है, पी 176 है, फेस वैल्यू शेयर की ₹5 है। और देखेंगे तो इसके बारे में डिविडेंड यील्ड 0 है, बुक वैल्यू ₹119। और कैश कंपनी के पास देखेंगे तो भैया कैश तो इसके पास भर भर के रखा है रिजर्व में। और डेबिट बिल्कुल डेबिट फ्री कंपनी है, कोई कर्ज नहीं है कंपनी के पास में, इंश्योरेंस कंपनी है भैया। और प्रमोटर होल्डिंग तो समझ लो स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग है, सब अभी प्रमोटर्स के हाथ में, मतलब ये इंडिया की कंपनी है भैया, सरकारी कंपनी है, तो सरकार के हाथ में पूरी होल्डिंग है इसकी। ईपीएस इसका सही है, ₹5 का है। और सेल्स ग्रोथ अभी देखेंगे तो कोई खास नहीं, 0 है। आरओई ठीक है इसका, 5.53 का परसेंट का है, और आरओसीईवी ये 6.53% है। और इसके आगे बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी अच्छी दिखा रही है, 542.47% करोड़ परसेंट का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, ठीक है। और इसकी जो सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जो लीडिंग कंपनियां हैं इसके सेक्टर की, जो जिनसे इसका कंपटीशन है, तो देखो जानी मानी कंपनी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, और ये देखेंगे तो बहुत अच्छी कंपनी है ये भी अपने आप में, और बहुत पुरानी है। ये एसबीआई लाइफ, ये चल ही रही है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल, ये अपने सेक्टर के लीडर हैं सब स्टॉक, आप देखेंगे तो। और ये देखो आईसीआईसी लैम्बोर्ड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और ये इसका अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि कंपेयर कर लो कि कौन सी कंपनी इससे लीडिंग बढ़िया कंपनी है, कौन सी है, और इसका भी एक बार फंडामेंटल चेक कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है। अब इसके बाद कर लेते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में। देखो शेयर होल्डिंग देखेंगे तो भैया शेयर होल्डिंग आपको बताएं, ये रही प्रमोटर्स होल्डिंग 85.44% की अभी प्रमोटर्स का हाथ में है। एफआईआई ने इन्वेस्ट किया है इसमें, और डीआईआई भी घुसे हुए हैं, और पब्लिक के पास बहुत नाम मात्र की होल्डिंग है, तो इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्लग देखो कोई भी प्लग नहीं हुए हैं प्रमोटर्स शेयर, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी एकदम बढ़िया है। और इसकी पीएनएल रिपोर्ट देखेंगे तो भैया पीएनएल रिपोर्ट देखिए, ये रहा। इसने पिछले 2022 में जो दिखाई थी, जो प्रॉफिट लिया था 164.27 करोड़ का, लेकिन अब जो देखेंगे अप्रैल 2023 का तक इसका, इसने अच्छा खासा 1055.39 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो अपने आप में भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा है, देख सकते हो आप कितना तगड़ा मामला है इसका। और देखेंगे इसकी कुछ बैलेंस शीट देख लो, शेयर कैपिटल बराबर है, और ये रिजर्व इसके देखो बढ़ रहे हैं,
रिजर्व देखो यहाँ से 18,000 से 18,227.92 करोड़ से 19,000 हो गए, 19,505 करोड़। और देखेंगे तो भैया कंपनी बिल्कुल डेबिट फ्री है, कोई कंपनी पे कर्ज नहीं है। ठीक है भैया, पॉलिसी होल्डर भी बढ़ रहे हैं कुछ। और जी टोटल लाइबिलिटीज जो है इसकी, लाइबिलिटीज भी भैया देख लो 38 है गई हैं। और लाइबिलिटीज हैं तो भैया इसके एसेट्स भी एसेट्स से ज़्यादा होनी चाहिए, तो एसेट्स देखेंगे। देखो भैया इसकी जो लाइबिलिटीज हैं 36 फंड फॉर एप्रो, इसके एसेट्स और ये बराबर से ही हैं, मतलब एसेट्स भी इतने हैं और लाइबिलिटीज भी इतनी है। तो कंपनी बिल्कुल फिट है अभी अपने उसमें। और देख लेते हैं इसका रेशियो कि इस कंपनी क्या कर रही है। ठीक है भैया, अगर हम आपको बताएं तो भैया सेल्स ग्रोथ देख लो कंपनी की, पहले एक साल में आने नेगेटिव ही दिया हुआ है समथिंग, भैया यो इतनी इतनी, मतलब पिछले साल इसने अब यो दिया हुआ है, 5 साल में इतने को दिया हुआ है सेल्स ग्रोथ। और भैया प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो भैया प्रॉफिट ग्रोथ जो देख लो पिछले 5 साल में यो है माइनस। और भैया यहाँ साल में आने 542.45% को ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है। तो इसने पिछले साल मतलब इस साल में बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, लेकिन पिछले जो 5 साल में 13.67% और 3 साल में 3% को जो वो दिया था। और आरओई देख लेंगे भैया, आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लेंगे तो पिछले 5 साल में इतनी रही है, 3 साल में 5.5 रही है। और भैया ये सम सेम ही बराबर से ही आरओसी, और ये आरओसी देखेंगे रिटर्न ऑफ सी आर देखेंगे तो ये भी इसका सेम ही है, बराबर सही है, ज़्यादा बड़ा घटा नहीं है। और इसका पीजी रेशियो 0 है, प्राइस टू कैश फ्लो इसका माइनस में -5.89 है। और देखेंगे तो भैया इसका ईट मार्जिन है 0। और ईपीएस ग्रोथ भैया तो मैं बता ही दी, ईपीएस ग्रोथ तो इसकी बढ़िया है ये वाली। ठीक है दोस्तों, अब अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ और फैक्टर्स के बारे में कि कंपनी भैया क्या कर रही है। ये तो हमने आपको बता ही दिया था कि कंपनी का नाम क्या है भैया। कंपनी का नाम देख लो भैया, पढ़ लो खूब अच्छी तरीका से, ये है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और भैया ये इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, और प्रमोटर्स होल्डिंग हमारा आपको दिखाई दी इसमें है भैया। और तो और जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भैया इसमें अपने रिसर्च के अनुसार करना। हमने तो आपको जैसे कि इसका फंडामेंटल्स और चार्ट टेक्निकल एनालिसिस दिखाया सिखाया मतलब दिखाया है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो भैया अपने रिस्क के अनुसार और अपने एनालिसिस मतलब अपनी एनालिसिस जरूर कर लें, तभी इसमें इन्वेस्ट करें।